दोस्तों ये है दिल्ली का सबसे बड़ा किला, कई किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, बावड़ी भी है, बाजार भी है, किले भी है, महल भी है और सब कुछ है इसके अंदर। दोस्तों ये 800 साल पुरानी मस्जिद उस दौर की है जब दिल्ली को लगातार हमलों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों ये सामने देख रहे हैं ना, ये है 800 साल पुरानी मस्जिद। ये सत्ता और इबादत की कहानी है जो आज भी तुगलकाबाद किले के अंदर गूंजती है। चलिए आज मैं आपको इस मस्जिद के दीदार कराता हूँ कि 800 साल पुरानी मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक के दौर में बनाई गई थी। ये मस्जिद दोस्तों, ये मस्जिद देखने में भले ही सादी लगे लेकिन इसकी बनावट एकदम ठोस है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इस मस्जिद को बनाया गया था इस किले के अंदर, जिससे किले में रहने वाले जितने भी सुल्तान, सैनिक, दरबारी जो थे उनकी नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद को बनाया गया था। दोस्तों तुगलक काल में बनी हुई ये मस्जिद देखकर उस वक्त के जो गयासुद्दीन तुगलक थे ना, उनकी धार्मिक जीवन शैली और उनकी राजनीतिक सोच समझ में आती है कि कैसी थी उनकी सोच। और आज की बात करें तो आज ये मस्जिद एकदम खंडर बन चुकी है। दोस्तों इसमें नमाज वगैरह तो नहीं होती, लेकिन सदियों पुरानी हमारी ये इमारत आज भी सुरक्षित है। अब मैं आपको ना इसकी ठोस और इसकी मजबूती दिखाता हूँ। देखिए कितनी मजबूत थी ये मस्जिद। इसकी छत देख सकते हैं आप, सिर्फ ये ईंटों से, मसालों से बनी हुई छत है और 800 साल से ऐसी कैसी टिकी हुई है। आज की जो बिल्डिंगें वगैरह होती है आप देखते हैं कि वो महीने भर में ढह जाती है, लेकिन क्या इनकी ताकत रही होगी, क्या उनकी विचारधारा रही होगी बादशाहों की, जो इतनी मजबूत बनाई है कि ये आंधी, तूफान, बरसात सभी मौसम को झेल रही है और पिछले 800 साल से, और आज भी ऐसी कैसी खड़ी हुई है। ये देखिए ये जगह इमाम की नमाज पढ़ने की थी और ये जो थे ना ये आले, ये रोशनदान हुआ करते थे। उस टाइम पे मसाले यहाँ रखे जाया करते थी मस्जिद में रोशनी के लिए। ऐसी थी उस टाइम की जीवन शैली। और आज की हालत देखिए, मस्जिद में कुत्ते सो रहे हैं इसमें, मतलब ऐसी हालत है, मतलब निगरानी तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों क्या ये मस्जिद आबाद होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों कि ये मस्जिद आबाद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। देखिए मस्जिद के बाहर का नज़ारा देखिए आप, हरी हरी घास, बरसात के मौसम में चारों तरफ आपको घास दिखाई देगी दोस्तों यहाँ पर आने पर। और ये मस्जिद के कमरे बने हुए हैं, जगह जगह कमरे बने हुए हैं जो मस्जिद का सामान यहाँ पे रखा होता था, चटाइयाँ वगैरह, कुरान शरीफ वगैरह, बुक्स वगैरह और भी जो होती थी, ये वो कमरे बने हैं। सिर्फ आज तो इनकी सिर्फ नींव बची हुई है, सब कुछ बाकी ढह चुका है दोस्तों। चलिए और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इमाम होते थे, जो इस मस्जिद में रहा करते थे, उनका हुजरा दिखाता हूँ आपको। मतलब जो मस्जिद के इमाम थे उनके रहने का जो कमरा अलग से होता था ना, वो कमरा है। ये देखिए आज ये भी बिल्कुल खंडर हालत है, मतलब छत भी नहीं है इसकी, दीवारें भी ढह चुकी हैं, बस थोड़ी थोड़ी दीवारें बची हुई हैं। इस कमरे में इमाम रहा करते थे और ये उल्टे हाथ पे ये गेट है, ये मस्जिद के अंदर एंट्री करने का। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम अपने कमरे में, अपने हुजरे में आ जाया करते थे। दोस्तों इसी तुगलकाबाद किले के अंदर मस्जिद भी थी और मदरसा भी था। चलिए मैं आपको मदरसे के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। मतलब जितने भी यहाँ सैनिक या दरबारी हुआ करते थे, उनके बच्चे जो तालीम हासिल करते थे ना, तो उनके लिए गयासुद्दीन तुगलक ने किले के अंदर ही एक मदरसा बनाया हुआ था। मदरसे की भी हालत पूरी खंडर हो चुकी है। खंडर तो खैर पूरा ही किला हो चुका है। ये है मदरसा, मदरसे के अंदर आ चुके हैं। इसमें इमाम रहा करते थे, बच्चों को तालीम दिया करते थे, जितने भी बच्चे किले के अंदर रहने वाले थे, जो थे दरबारियों के। ये देखिए कमरे बने हुए हैं, बच्चे रुका करते थे इसके अंदर। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। देखिए जीना है सामने वो ऊपर जाने के लिए, यानी कि पहले इसके ऊपर छत भी रही होगी, छत रही होगी तभी तो ये जीना है। लेकिन आज तो दोस्तों यार इसे देख कर ना वाकई में बहुत दुख हो रहा है मुझे तो, सच में। दोस्तों इस मदरसे के अंदर जो बच्चे तालीम हासिल करते थे, उन्हें कुरान शरीफ, हिफ्ज़, हदीस और आपका अरबी, फ़ारसी, खगोलीय विज्ञान, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। दोस्तों तुगलकाबाद किले के अंदर जो ये थे ना, ये जो सामने कमरे बने हुए, ये मेहमान नवाजी के कमरे थे, यानी कि सराय खाने जिसे बोल सकते हैं। जो मेहमान आया करते थे वो इन्हीं कमरों में रुका करते थे उस दौर में। ऐसा था, इतना बड़ा किला बनाया था यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। ये किला ना कहकर ना मेरे हिसाब से तो एक अपनी दुनिया थी। इसके अंदर सब कुछ मौजूद था, यानी कि जो राशन हुआ करता था उसे रखने के भी बड़े बड़े कमरे थे। राजा रानियों के लिए भी किला था। इसके अंदर बाज़ार भी था इस किले के अंदर। इसके अंदर मस्जिदें भी थी, इसके अंदर मदरसा भी था और इसके अंदर जो मेहमानों को रुकने की जगह थी वो भी था। यानी कि पूरा का पूरा ये एक दुनिया थी एक तरीके से, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। लेकिन देखिए उनका सपना फिर भी अधूरा रह गया गयासुद्दीन तुगलक का। बहुत सारी जो इमारत बनने वाली थी, जो बनकर तैयार नहीं, वो सारी देखिए आप सामने देख सकते हैं, ये सब अधूरा है। और जो बन चुका था वो तो खैर खंडर है ही,
और लेकिन बहुत सारा ऐसा था जो बना भी नहीं था, जो अधूरा रह गया था सारा का सारा। सोचिए अगर ये पूरा किला बन के तैयार होता तो कितना ताकतवर होता, क्या इसकी मिसाल रहती अगर ये पूरा बन के तैयार होता। क्योंकि सारा का सारा आज पत्थरों की तरह फैला हुआ है चारों तरफ, जैसे टुकड़े बिखरे हुए होते हैं ना, ऐसी आज इसकी हालत है दोस्तों। सिर्फ एक बद्दुआ की वजह से आज इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। बहुत टाइम तक गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने भी इस किले को इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने इसको राजधानी को छोड़ के अपनी राजधानी फिरोजाबाद बना लिया और ये किला ऐसे का ऐसे ही रह गया, मतलब खंडर हालत में। ये है दोस्तों इसकी कहानी किले की। देखिए इस गयासुद्दीन तुगलक के किले ने क्या क्या दौर देखा हुआ है दोस्तों, कितना बुरा वक्त, कितना अच्छा वक्त, आंधी तूफान बरसात, सब कुछ देखा हुआ है दोस्तों। लेकिन सोच सकते हैं आप ये सारी चीज़ें देखकर कि इसकी ताकत कितनी मजबूत रही होगी गयासुद्दीन तुगलक की उस दौर में, यानी कि 800 साल पहले। और उनका एडवांस दिमाग भी आप देख सकते हैं कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके वो इस किले को बना रहे थे, यानी कि कितने लंबे समय की उनकी टेक्नोलॉजी थी, कितनी गहरी उनकी सोच थी, वो सब आप इस चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे पत्थर बिखरे हुए हैं ना, उन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये अरावली की जो पहाड़ी थी ना, उसके ऊपर बना हुआ है ये किला, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, पथरीली ज़मीन है चारों तरफ यहाँ पे। और अक्सर यहाँ दुश्मनों के हमले भी बार बार होते रहते थे, तो दिल्ली जो थी ना असुरक्षित थी। दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जो थे, उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए सारी कमरों की नींव भरी हुई है ना। ये कमरे उस दौरान बन के तैयार होते, कैसे होते, क्या होते, सिर्फ हम अभी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ये है गयासुद्दीन तुगलक की ताकत, और ताकत का नमूना, मैं तो नमूना ही बोलूँगा दोस्तों इसे। देखिए सिर्फ नमूना है, यानी कि ट्रेलर है। पूरी फिल्म होती तो कितनी गजब रहती दोस्तों। दोस्तों ये है किले की मोटी दीवारें, ये मेन दीवारें, बाहर वाली दीवारें, इन्हीं पे सैनिक रहा करते थे और पूरी जितनी भी गतिविधि होते थे उस पर निगरानी रखते थे। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बनी हुई सुरंगें, इन पे वो लगाया करते थे, हमेशा तोप तैयार रहा करती थी इसमें, और दुश्मन की हर गतिविधि पे नजर रखते थे। आप देख सकते हैं सामने, यहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता है, नीचे कोई भी अगर दुश्मन खड़ा हुआ है तो दिखाई देता है। और ये ऊंचा वाला है और ये नीचे वाला, अगर कोई दुश्मन पास में होता तो पास की एरिया को दिखाता था ये वाली सुरंग, और यहीं से निशाना साधा जाता था यहाँ की होने वाली गतिविधियों के ऊपर। दोस्तों ये बाहर की दीवार है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मोटी है। इसकी मोटाई की अगर बात करें तो लगभग 5 फुट के आसपास इसकी मोटाई होगी इस किले की, क्योंकि ये बाहर की मेन दीवार है। इसी दीवारों से पूरे किला जो है सुरक्षित रहता था। पूरे किले की हिफाजत इन्हीं दीवारों से होती थी। ये पूरी गैलरी रही होगी उस दौरान, यहाँ छत बनी होगी इसकी, ये छोटे छोटे गेट बने हुए थे, और यही पूरे सैनिक रहा करते थे। उस दौरान की बात है जब पूरी एरिया का गतिविधि का नज़ारा पे नजर रखते थे दोस्तों। ये सारी चीजें हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये छोटी छोटी दीवारें बनाई गई है, ये दीवारें रहा करती होगी, फिर इनके ऊपर छत डली होगी उस दौरान। लेकिन किसी कारणवश मौसम की वजह से या फिर भूकंप की वजह से ये काफी नुकसान हो चुका है इस किले का, और आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। वाह गयासुद्दीन तुगलक, आपकी ताकत और हिम्मत को तो मैं सलाम करता हूँ दोस्त, वाकई में। देखिए ये किला है और ये किले के बराबर में बस्ती बसी हुई है। आज पोल्यूशन वगैरह सब कुछ है, मतलब बस्तियाँ बसी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किले की ताकत एक तरफ और बस्ती एक तरफ। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों पुराने राजपाट कितने शासन हुआ।